उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो सबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो सबरी का भोलापन भा गया। शबरी का भोलापन भा गया। महामुनि मतंग मुनि ने कहा था शबरी को कि तेरे राम आएंगे और अवश्य आएंगे, और गुरु के वचन पर ऐसा दृढ़ विश्वास, केवल नित्य उनकी राह बुहारती, उनकी वाट जोहती, और एक बार राम को भी विवश होके आना पड़ा। किस चीज़ पे? मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो सबरी का भोलापन भा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिमान था, 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 तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण 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 था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया, धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया, धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया, धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया। धन्ना जाट की कथा भी हम सब जानते हैं। कैसे पंडित जी ने मसाला पीसने वाला पत्थर दे दिया, कह दिया कि यही तेरे शालिग्राम है, और ऐसे ही भोलापन से सेवा की उन्होंने कि ठाकुर को प्रकट होना पड़ा। दूसरी बात विश्वास की। जब प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप हर तरह से पीड़ा दे रहे हैं, मारने की चेष्टा कर रहे हैं कि बता तेरा हरि कहाँ है, प्रहलाद भी सहज कहते हैं कि मेरा हरि तो यत्र तत्र सर्वत्र है। पूछते हैं इस खंबे में है? हाँ है। उस खंबे में है? हाँ है। एक जलता हुआ तपता हुआ खंबा था। कहा इस खंबे में भी तेरे हरि हैं? प्रहलाद ने कहा हाँ है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ फिर लिपट जाओ इस खंबे से। प्रहलाद भी सहज भाव में लिपट गए उस गर्म तपते हुए खंबे से। जब गर्म तपते हुए खंबे से लिपट गए और उसको कुछ भी नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप को हुआ कि लगता है कि इसका हरि इस खंबे में है। जो ही गदा लेकर उस खंबे को तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो उस खंबे से हरि प्रकट हुए। अब दिखने में क्या लग रहा है कि उस खंबे से हरि प्रकट हुए,
लेकिन जब एक भक्त के कहने पे उनको विश्वास हो गया कि इसमें हरि है, जब हिरण्यकश्यप के हृदय में भी विश्वास हुआ कि इस खंबे में हरि है, तब हरि को प्रकट होना पड़ा। धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया, धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया, धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। दुर्योधन बुला रहे हैं निमंत्रण पे निमंत्रण, प्रभु आइए 56 व्यंजन 3600 व्यंजन 56 पकवान तैयार हैं, आइए और भोग आरोगिए। नहीं गए, गए कहाँ? विदुरानी जी के यहाँ बिन बुलाए, और पाया क्या? केले के छिलके। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, केवल भाव पे ही रीच कर सरकार वो केले का गूदा फेंकती जा रही है विदुरानी जी, और छिलका खिलाती जा रही है, और सरकार छिलका खाते जा रहे हैं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। हाँ, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। प्रेम कब पूछता है
मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान। मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया। रस खान जी की भी कथा सब जानते हैं। काबुल के किसी देश, काबुल में से किसी शहर के थे। ठाकुर जी का चित्रपट देखा पान की दुकान पे और दीवाने हो गए और पूछा ये कहाँ रहते हैं। तो पान वाले ने बताया वृंदावन में रहते हैं, ऐसा ऐसा स्वरूप है, गैया चराते हैं। बोला इतने सुंदर राजकुमार के चरणों में पादुका क्यों नहीं है, मैं इनके लिए पादुका ले जाऊंगा। ऐसे फिदा हुए, फिर अपना जो पठानी सूट पहनते थे वही और पादुका लेके चल दिए वृंदावन की ओर। वही बात, वृंदावन पहुंचे तो मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। बाहर जिद पे अड़ गए कि मैं तो पादुका पहनाऊंगा ही पहनाऊंगा। कई दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे। ठाकुर जी को भी जब उनके ऊपर करुणा आई, सामने प्रकट हुए। वही जो अपने साथ लाए थे पादुका और पठानी सूट, वो ठाकुर जी को धारण कराया। मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया। फिर उन्होंने रस खान जी ने अपना पूरा जीवन वहीं गोकुल में व्यतीत किया और ऐसे ऐसे पदों की रचना की जिनमें जिनको पढ़ के सुन के ऐसे प्रतीत होता है जैसे उन्होंने ठाकुर के एक बार नहीं कई बार साक्षात दर्शन किए। चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया। उत्तरा सागर में जो मुझको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उसको मोती मिले, उसको मोती मिले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री